मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर अलहाज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, यूथ विंग ऑल इंडिया मेमन जमात के सदर इमरान फ्रूटवाला साहब, मालेगांव कॉरपोरेशन के आयुक्त रविंद्र यादव साहब, हमारे बुज़ुर्ग गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब, जमील क्रांति साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब सदर समाजवादी पार्टी, एजाज बेग साहब सदर कांग्रेस पार्टी और सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम और मालेगांव शहर समस्त मेमन जमात। आज ये प्रोग्राम मालेगांव मेमन जमात की जानिब से रखा गया है। एचएससी टॉपर, एसएससी टॉपर्स और वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने दीगर तालीमी शोबाजात के अंदर नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी, इनके हौसलों को बुलंदी देने के लिए ये आगे अपने तालीमी सफ़र की ऊंची उड़ान भर सके, इसके लिए मालेगांव समस्त मेमन जमात ने उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा। ये एक खुश आइंदा कदम है मालेगांव शहर के लिए और मेमन बिरादरी के लिए। किसी भी तबके की छोटी छोटी जमात या किसी भी कौम की छोटी छोटी जमात अगर तरक्की करती है तो समझ लो कि वो पूरी कौम तरक्की कर रही है। मैं जब भी मेमन जमात के प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका मिला, मैंने ये बात नोट किया, चाहे वो कोरोना कोविड का महामारी का वक्त हो तो उन्होंने गरीबों को किट की तकसीम करते हुए अपने मदद के हाथ बढ़ाए। जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जहाँ गरीबों को मदद की ज़रूरत हो वहाँ मेमन जमात ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। और जिस तरीके से मेमन जमात मालेगांव शहर में अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रही है, ये खुश आइंदा कदम है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी जानिब से जो बच्चे और बच्चियों ने टॉपर किए उनको नेक ख्वाहिशात देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। आगे भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीमी शोबाजात के अंदर नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे, वो यूपीएससी एमपीएससी के दिगर शोबाजात के अंदर आगे बढ़े, ये नेक ख्वाहिशात देते हुए मैं मालेगांव समस्त मेमन जमात को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि गुलाब यूं ही ना थोड़ी गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल ऑफिसर साहब, बाहर से मेमन यूथ विंग के सदर इमरान फ्रूटवाला, आज मालेगांव शहर में मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि मेमन जमात यानी जो फेडरेशन मालेगांव शहर में है वो मालेगांव शहर के लिए बामकसद प्रोग्राम अरेंज करने का काम करता है, जिससे मालेगांव शहर के नौजवान ख़ास तौर से उनकी हौसला अफजाई हो। और ये भी उसी की एक कड़ी है, एसएससी एचएससी नीट टॉपर का बाएजाज प्रोग्राम रखना। पीछे स्पोर्ट्स का सवाल हो, उस वक्त भी इस जमात ने एक अच्छा प्रोग्राम की। कोई सोशल कामकाज हो, उस वक्त भी इस जमात ने इस शहर में एक
लाइन दिखाने का, एक अच्छा कामकाज किस तरह से बामकसद काम किया जा सकता है, वो इस शहर को बताया। मुझसे पहले बहुत से लोग बोले कि ये छोटी जमात है। ये बात सच है कि मालेगांव शहर में तादाद के लिहाज से छोटी है, मगर इनका मकसद बहरहाल बड़ा है। और आगे भी अगर मेमन जमात कोई बड़ा प्रोग्राम करेगी या कोई बड़ा काम इस शहर में, जैसे अभी हमारे एजाज बेग साहब बोल रहे थे कि कोई हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, ऐसा कोई प्रोग्राम इस शहर में करती है जिससे कौम के तमाम ही बच्चों के लिए एक मकसद के तहत कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे या कोई स्कूल कॉलेज, तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके साथ रहेंगे। हमारी जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जमात छोटी है मगर ये शहर में एक बड़ा काम करेंगी। क्योंकि मुसलसल मैं कई साल से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ रिजवान मेमन साहब हैं जो नौजवान हैं, मगर उनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का। कोई भी फील्ड हो वो कोशिश करते हैं कि नौजवान उनकी तरफ मुतवज्जा हो, और यही कोशिश है कि मुसलसल ये जमात काम काज कर रही है। मैं तमाम ही HSC नीट में जो टॉप करके आए हैं, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और खुसूसी तौर पर समस्त मेमन जमात को दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसे मकासद को लेकर प्रोग्राम करते रहें जिससे ख़ास तौर से पढ़े लिखे तबका और नौजवान तबके की हौसला अफजाई हो। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज का समस्त मेमन जमात की जानिब से ये प्रोग्राम अपने आप में एक तारीख रकम कर रहा है। इस वक्त इस मंच पर मौजूद आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं इकबाल मेमन साहब, और स्टेज पर मौजूद तमामी अमादीन शहर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, और इस वक्त हमारे इस हॉल में बैठे हुए HSC, SSC और नीट के वो टॉपर तमाम ही तुलबा व तलबा। सबसे अव्वल आज समस्त मेमन जमात के तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के तमामी मेंबरान को शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने जो प्रोग्राम इस हॉल में मुनक्किद किया, इससे पहले इस हॉल में न जाने कितने प्रोग्राम हुए और न जाने कितने प्रोग्रामों का हमें दावतनामा मौसूल हुआ। आज पहली मर्तबा हमने किसी प्रोग्राम में शिरकत की है, और इस प्रोग्राम की शिरकत की वजह यही है कि इस प्रोग्राम का मकसद बहुत साफ और बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ा था। SSC और HSC के टॉपर तुलबा और तलबात में आज यहाँ मेमन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम ही तुलबा और तलबात जिन्होंने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, मैं आप तमाम ही तुलबा व तलबात को मुबारकबादी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ सरजमीन मालेगांव पर तालीम हासिल करके वो तमाम ही तुलबा व तलबात जो मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उन्होंने भी अपनी कामयाबी दर्ज की, अच्छे नंबरात और बड़े नंबरात हासिल किए हैं। मैं ऐसे तमाम ही तुलबा व तलबात को इकबाल मेमन साहब की जानिब से भी, मंच पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ीन की जानिब से भी मुबारकबादी देता हूँ कि किसी भी तालीम याफ्ता और तालीम हासिल करने वाले को अगर हौसला दिया जाए तो वो अपनी मंजिलों को बहुत आसानी से तय कर लेता है। अभी अभी मुझसे पहले मोहतरमा रोज़ीना मैम साहबा यहाँ बहुत ही जामे अंदाज में
बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात में एक बात कही कि अगर आज के दौर में सबसे बड़ा कोई हथियार, कोई वेपन है तो वो है तालीम। तालीम से बड़ा कोई हथियार नहीं। हम ये सुनते थे कि कलम की ताकत, लेकिन तालीम से बढ़कर कोई बड़ा हथियार नहीं है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को तालीम से आरास्ता करें, तालीम दिलवाएं, आला से आला तालीम में उन्हें मदद करें और समस्त मेमन जमात के जो तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के मेंबरान हैं उनका प्रोग्राम मालेगांव शहर में या के बाद दीगर जब भी वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि उनके प्रोग्राम बामकसद होते हैं, तो यकीन जानिए हकीकत में वो मकसद से भरे हुए प्रोग्राम होते हैं जिससे कौम को हौसला मिले, कौम के नौजवानों को प्रेरणा मिले। और उसी का एक नतीजा है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया। मैं एक मरतबा फिर समस्त मेमन जमात के तमाम ही मेंबरान को मुबारकबादी देता हूँ। कहना, सुनना, बोलना बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, इन्होंने किस तरीके से काम किया वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज का ये जो मंच है, आज के इस प्रोग्राम में जो तमाम ही मदवीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो हम इकबाल मेमन साहब की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उन्होंने मालेगांव शहर के लिए क्या प्रोग्राम बना रखा है या वो मालेगांव के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उस जानिब हमारी सबकी कोशिश है। इंशाअल्लाह मैं एक मरतबा फिर शहदा फाउंडेशन की जानिब से लियाकत शहदा तमाम ही समस्त मेमन जमात के मेंबरान को, यहाँ मौजूद तमाम ही तुलबा और तालबात को उनकी कामयाबी पर मुबारकबादी देता हूँ। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा रोज़ीना मैम के ताल्लुक़ से, उन्होंने जो एक दूसरी बात कही तमाम ही ख़वातीन के लिए, ये मालेगांव शहर की ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया का हो या हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट का हो, सब के लिए काबिल 27 बात है कि माँ के घर से तालीम हासिल करना आसान होता है, लेकिन ससुराल से तालीम हासिल कर लेना और कामयाब होना ये अपने आप में बहुत कमाल की बात होती है। मेरा 2 साल तालीमी सिलसिला उनके साथ रहा है। मैंने रोज़ीना मैम के साथ बीएड किया है और जिस वक्त मैं उनके साथ बीएड कर रहा था, रिजवान रब्बानी सर साहब मैम हमारे पूरे 100 बच्चों के ग्रुप में टॉपर थी और पूरे 100 बच्चों को हमारा ऐसा वो उनका कमाल इतना था कि उस वक्त वो जिस वक्त तो तालीम हासिल कर रही थी तो वो 100 बच्चे में हर एक बच्चा उनसे जुड़ करके कई चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था। माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबादी है कि वो, मुझे इस बात का अफसोस है कि आज तक किसी ग्रांटेड अदारे में उनको जॉब नहीं मिल सका। बहरकैफ उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो हमारे शहर की ख़वातीन के लिए मिसाल बनी हुई है। मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँ।